तो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सबको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो अगर नया साल आया है तो कुछ नया करना भी तो बनता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं नई सीरीज जो मेरे चैनल्स पे आती रहेंगी। बट डोंट वरी, क्योंकि मांगास बीच में नहीं रुकने वाली हैं, वो उसी स्पीड में चलेंगी। बट नए साल के साथ आप लोग का एंटरटेनमेंट डबल होने वाला है, क्योंकि मांगास के साथ सीरीज भी आती रहेंगी। एंड हो सकता है कि इनमें से कई सीरीज पहले से एक्सप्लेन हो, पर मुझे पता है आप लोग यहाँ पे सिर्फ सीरीज की स्टोरी जानने नहीं बल्कि मेरे लिए आते हैं, क्योंकि आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और आपके इसी प्यार को बरकरार रखते हुए चलिए हम एक नई कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। वैसे क्या आपने एक अनार और तीन बीमार सुना है? हम आपको लाइव दर्शन कराते हैं एक अनार और तीन बीमार का। तो ये होने वाली है कोरियन बीएल सीरीज। तो आई होप कि आपको ये मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहां हम अपनी मेन लीड युनदोआ को देखते हैं, जो देखता है कि कोई आता है और उसे पीछे से बैग कर लेता है, पर युनदोआ उसका फेस नहीं देख पाता और वो पर्सन हमारे युनदोआ का लवर होता है। युन हमें बताता है कि 3 साल पहले जब मेरी जिंदगी का एकदम खराब टाइम चल रहा था, तभी मुझे मेरी लाइफ का पहला प्यार मिला। और ये पूरी सीरीज बस इसी बात पे डेडिकेटेड है कि आखिर कौन है युनदोआ का पहला प्यार। तो चलिए पता लगाते हैं। सो अब हमें युनदोआ की वॉइस ओवर आती है जहाँ वो बोल रहा होता है वो मुझसे थोड़ा लंबा है और मुझसे काफी अलग भी। और हम देखते हैं कि हमारा युन कंपनी के लिए तैयार होकर एक काम पे जा रहा होता है, पर कंपनी के अंदर युनदोआ के सभी कलीग्स को एक ईमेल आता है कि युनदोआ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लीक किया है। फिर जब हमारा युन कंपनी में आता है तो सभी लोग उसे अजीब नजरों से घूरते हैं, और तभी वहाँ युन का टीम लीडर भी आता है, जिसे ग्रीट करते हुए युन बोलता है, हेलो मिस्टर जियान। वैसे ये डोरेमोन वाला जियान नहीं है जो बच्चे देखते हैं, ये बड़ों के देखने वाला जियान है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सो जियान हमारे युन से बोलता है, डायरेक्टर ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। फिर युन को डायरेक्टर के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ डायरेक्टर उससे बोलता है, ये डॉक्यूमेंट बस तुम्हारे और मेरे पास था, तो बताओ तुमने इसे लीक क्यों किया? और ये कोई छोटी बात नहीं है, तुम ऐसे कैसे कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर सकते हो? और इसी वजह से तुम्हें आज इस कंपनी से बाहर निकाला जाता है। और हमारा युन बेचारा बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये नहीं किया, जिस पे उसके डायरेक्टर बोलते हैं, तो अगर तुमने नहीं किया तो क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने किया है? हाँ बोलो। जिस पे युन कुछ बोल नहीं पाता और उसके डायरेक्टर बार बार उस पर यही प्रेशर बना रहे होते हैं कि उसने ही डॉक्यूमेंट को लीक किया है। पर जब फिर भी युन नहीं मानता तो उसके डायरेक्टर बोलते हैं, अब जब ये लीक हो ही चुका है तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि तुमने डॉक्यूमेंट लीक किया या नहीं, तुम्हें कंपनी से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। और हमारी युन हमें बताता है कि मैंने इस कंपनी को 10 महीने पहले ज्वाइन किया था। यहाँ काम करना काफी मुश्किल है, पर फिर भी मैंने अपना बेस्ट किया, पर अब वो मुझे एक झूठे रीजन की वजह से कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम युनदोआ को अपने सारे सामान के साथ बाहर जाते हुए देखते हैं। तभी उसकी सीनियर आती है और उसे उसका आई कार्ड देती है। फिर जब वो लिफ्ट में जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात उसके टीम लीडर जियान, जो युन को फेयरवेल पार्टी में ना जाने के लिए बोलता है, और वो युन को एक रुमाल भी देता है। और इस सीन में युन काफी उदास होता है और उसके टीम लीडर उससे बोलते हैं, तुम्हारे साथ काम करके काफी अच्छा लगा युनदोआ। जिस पे युन उनको थैंक यू बोलता है और वहां से जाने लगता है, जिस पे पीछे से उसके टीम लीडर बोलते हैं, थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए। और युन सोचता है, आखिर टीम लीडर मुझे फेयरवेल पार्टी स्किप करने को क्यों कह रहे हैं। नेक्स्ट सीन में युन अपने घर वापस जा रहा होता है और रास्ते में उसे काफी ब्यूटीफुल सनसेट दिखाई देता है, और ये देख कर युन उसकी फोटो खींच लेता है और स्टोरी लगा देता है, जो युन का एक फ्रेंड भी देखता है, जो कि हमारी स्टोरी के मेन लीड्स में से एक है, तेक। दूसरी तरफ हमारा युन अपना आज का हॉरोस्कोप देख रहा होता है, जिसमें होता है कि इसकी मुलाकात इसी मुश्किल वक्त में उसके पार्टनर से होगी और वो ग्रीन कलर से कनेक्टेड होगा, क्योंकि युन का लक स्टार ग्रीन है। और तभी हमारे मेन लीड में से एक यानी कि तेक, युन का फ्रेंड, वहां आता है और उसने ग्रीन कलर के कपड़े भी पहने होते हैं। वाह, मिल गया हमारे मेन लीड युन का पार्टनर। प्रॉब्लम सॉल्व। और युन उससे बोलता है, तुमने डोरबेल क्यों नहीं बजाई? जिस पे तेक बोलता है, मेरे अलावा कौन ही तुमसे मिलने आएगा, वैसे भी तुम कर क्या रहे हो? जिस पे युन बोलता है, आराम कर रहा हूँ। और तेक पूछता है, ओह बेरोजगार प्रो मैक्स। जिस पे युन बोलता है, चुप हो जाओ तुम, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अब क्या मैं आराम भी नहीं कर सकता? वैसे भी मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे बिना किसी गलती के काम से निकाल दिया गया। और हाँ, आपको बता दूं कि तेक एक ओलंपिक प्लेयर है। तो वो बोलता है, तो चलो हम तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। जिस पे युन बोलता है, पर मुझे ये सब करने का कोई मन नहीं है,
जिस पे तेग बोलता है उन लोगों ने तुम्हें फंसाया है, राइट? पर तभी उनको मिस्टर जियान का फोन आता है और वो पूछते हैं क्या तुमने अपनी फेयरवेल पार्टी स्किप करने का सोच लिया है? जिस पे यून बोलता है मैं अभी श्योर नहीं हूँ। और फोन रखने के बाद वो सोचता है ये बस एक पार्टी ही तो है, चल ही लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में यून दोहा अपने सीनियर कलीग के साथ फेयरवेल पार्टी अटेंड कर रहा होता है जहाँ वो लोग काफ़ी ड्रिंक कर रहे होते हैं। और यून सोच रहा होता है यहाँ सब लोग कितने खुश हैं, पता नहीं क्यों मुझे मिस्टर जियान ने फेयरवेल पार्टी स्किप करने को कहा था। और वो देखता है कि मिस्टर जियान का पूरा ध्यान तो सिर्फ उसी पर है। तभी उसके कलीग में से एक बोलता है क्या सच में तुमने कंपनी के डॉक्यूमेंट को लीक किया था? और फिर वो सारे मिलकर यून की बुराइयां करने लगते हैं और हमारा यून चुपचाप सब सुन रहा होता है क्योंकि वो जूनियर होता है। बट एक टाइम के बाद यून की भी सहनशीलता खत्म हो जाती है। वो खड़ा होता है और बोलता है बस करो, मैंने कोई डॉक्यूमेंट लीक नहीं किया है। डायरेक्टर का कहना था कि अगर डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं तो किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी और इसीलिए उन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया क्योंकि मैं एक नया लड़का था। जिस पे उसके सीनियर्स बोलते हैं तुम अपने सीनियर से ऐसे बात नहीं कर सकती। इस पे यून बोलता है जब मैं कंपनी में हूँ ही नहीं तो काहे के सीनियर्स और काहे का जूनियर। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ यून टैक्सी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ मिस्टर जियान आते हैं और उसे एक ड्रिंक देते हुए बोलते हैं ये तुम्हारे हैंगओवर को कम करने में हेल्प करेगा। और मैं ये देख के काफ़ी हैरान हूँ कि तुम लड़ना भी जानते हो क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें रोते हुए ही देखा है, तुम लिफ्ट में भी रो ही रहे थे। जिस पे यून मिस्टर जियान के मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं रोता नहीं हूँ, तो प्लीज रुक जाइए। तभी मिस्टर जियान बोलते हैं मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने डॉक्यूमेंट लीक नहीं किया। जिस पे यून पूछता है पर आपको मुझ पे इतना यकीन क्यों है? और मिस्टर जियान बताते हैं क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें देखा है, तुम काफी मेहनत करते थे। फिर जब मिस्टर जियान जाने लगते हैं तो यून उनसे पूछ ही लेता है मिस्टर जियान आप मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं, जबकि आप हमेशा मुझे डांटते रहते थे, आप मुझसे बात कम और डांटते ज्यादा थे। जिस पे जियान बोलता है वो तो बस इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कोई गलती करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यून जो कि सुबह उठते हुए देखता है जहाँ उसका सर काफी दर्द कर रहा होता है और फिर वो याद करता है कि अब तो उसे ऑफिस भी नहीं जाना है। दूसरी तरफ तेक अपने टाइकोंडो की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है इतना टाइम हो गया, जरूर यून अभी तक सो रहा होगा। फिर वो यून को फोन करते हुए पूछता है तुम क्या कर रहे हो? जिस पे यून दोहा बोलता है मैं सो रहा हूँ। और तेक बोलता है मुझे पता था तुम बेरोजगार हो, पर क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम मेरा मैसेज देख सको? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। जिस पे यून तुरंत मैसेज चेक करता है जहाँ तेक के ढेर सारे मैसेज होते हैं और यून सोचता है अरे नहीं अब तो मैं गया। और तेक पूछता है तो महाराज जी क्या आपने मेरे मैसेज चेक कर लिए? और यून बोलता है हाँ देखा। जिस पे तेक बोलता है तो बेरोजगार महोदय क्या आप मेरे साथ कुछ एक्सरसाइज करना चाहेंगे? नेक्स्ट सीन में जब यून अपने घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर कुछ ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं। जिस पे यून अभी इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी उसे फिर से मिस्टर जियान का फोन आता है जो उसे बोलते हैं क्या तुम मुझसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ सकते हो? और तभी यून को सब याद आ जाता है कि कल उसने क्या परगंडा मचाया था और क्या क्या बका था। दूसरी तरफ तेक जो कि काफी देर से यून का वेट कर रहा होता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ यून मिस्टर जियान के बताए गए रेस्टोरेंट पहुंचता है और वो जियान से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ आप वो माइंड नहीं करेंगे। जिस पे जियान हंसते हुए बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ डांटने के लिए नहीं बुलाया है, मैं तो बस तुम्हारे साथ कॉफी पीना चाहता था, तो बैठ जाओ और मैं भी कॉफी का ऑर्डर करता हूँ। तभी वहाँ हमारे मेन लीड्स में से एक और हीरो की एंट्री होती है जो बोलता है यून दोहा क्या तुम वही लोग जो हमेशा लेते हो, और ये ड्रिंक मेरी तरफ से होगी तो तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात ये मेरा नंबर है, प्लीज मुझे कांटेक्ट जरूर करना। तुम काफी दिनों से यहाँ आई नहीं थी तो मैं काफी परेशान था, तो तुम मेरा कांटेक्ट सेव कर लो कि मैं तुम्हें कभी भी फोन कर सकूं। और यून बोलता है ठीक है मैं आपको कांटेक्ट जरूर करूंगा। और वो मिस्टर जियान से बोलता है तो अगर आप मुझे डांटना नहीं चाहते हैं तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और इसी बातचीत के बीच वो नोटिस करता है कि कॉफी शॉप ओनर ने ग्रीन कलर के जूते पहने हुए हैं। मिस्टर जियान बताते हैं मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि गलती तुम्हारी नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। पर असली बवाल तो अब मचता है जब यून देखता है कि मिस्टर जियान के फोन का कवर भी ग्रीन कलर का ही है। दूसरी तरफ हमारा तेक यून का वेट कर रहा होता है और वो यून को कॉल करने की भी कोशिश करता है पर वो भी काम नहीं आता
और फिर से सीन शिफ्ट होता है कैफे पे, जहाँ मिस्टर जियान और यून बात कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ तेक पहुंचता है और जोर से चिल्लाता है, यून दोहा। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ दिखाया जाता है जब यून मिलती है, जो उससे बोलती है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और किस वजह से तुम इतनी चिंता में हो, पर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के सामने तो ये कुछ नहीं है। जिसपे हमारा यून बोलता है, आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसपे वो लेडी बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि जब पीच का फूल खिलता है तो कौन उसकी तरफ सबसे ज्यादा मोहित होता है। जिसपे यून बोलता है, हाँ शायद तितलियां और मधुमक्खियां। जिसपे वो लेडी बोलती है, पर कोई और भी होता है जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, एक शिकारी। तो तुम जरा बच के रहना, क्योंकि वो एक शिकारी है। जिसपे यून बोलता है, देखिए मैं आपका पंखा नहीं खरीद सकता, आप चाहे कुछ भी कहिए। और वो वहां से चला जाता है। पर वो लेडी अचानक से एक छोटी लड़की में चेंज हो जाती है, जो काफी मुस्कुरा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि यून तेक से मिलने पहुंचा होता है, जहाँ तेक बोलता है, तुम 1 घंटे लेट हो। और यून बोलता है, तुम तो जानते हो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मैं तुम्हारी तरह बेरोजगार थोड़ी हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। जिसपे तेक बोलता है, पर डील तो डील होती है, तुम 1 घंटे लेट हो, तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। और तभी यून तेक से बोलता है, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे अपनी टीम लीडर से बहुत डर लगता है, वो हमेशा ही मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। और इस पे तेक बोलता है, क्या वो सच में तुम पे चिल्लाता है, तुम बस मुझे एक बार बताओ तो मैं उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा, और अगर तुम्हें कभी खतरा महसूस हो तो तुम मुझे तुरंत कोड बताना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हें बचाने। और फिर वो दोनों कोड डिसाइड करने लगते हैं। अगर कोड रेड होगा मतलब मैं डेंजर में हूँ, और अगर कोड ब्लू होगा तो मैं ठीक हूँ। और तभी तेक बोलता है, ये तो ठीक है, पर तुमने मेरा नंबर गलत नाम से सेव किया है, तुम ये नहीं कर सकते, चलो जल्दी से इसे चेंज करो। और वो दोनों काफी मस्ती करने लगते हैं। और अब हम देखते हैं तेक रेस्टोरेंट तक कैसे पहुंचा। हम देखते हैं कि तेक सोच रहा होता है, इतना लेट हो गया, यून आया क्यों नहीं। और वो उसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार कैफे में पहुंच जाता है। और वो वहां देखता है कि यून और मिस्टर जियान एक साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। और तभी वो चिल्लाता है, यून दोहा। और यून उसे देख कर बोलता है, क्या हुआ तेक। जिसपे तेक बोलता है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। जिसपे मिस्टर जियान बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। और यून तेक को चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, पर तेक तो यून का हाथ पकड़ के वहां से जाने लगता है। तभी वहां से कैफे ओनर भी आता है, जो तेक से बोलता है, क्या तुम यून दोहा के फ्रेंड हो, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए, क्योंकि जल्दी ये शॉप बंद होने वाली है। फिर तेक बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, यून चलो मेरे साथ। तभी मिस्टर जियान पीछे से बोलते हैं, ठीक है यून, अगर मुझे कोई और बात करनी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा और लोकेशन भी भेज दूंगा। जिसपे यून बोलता है, ठीक है सर, फिर अगला मील मेरी तरफ से मैं आपको खिलाऊंगा। और तभी वो कैफे ओनर भी बोलता है, यून मुझे कांटेक्ट करना मत भूलना। नेक्स्ट सीन में जब तेक और यून घर जा रहे होते हैं तो यून तेक से बोलता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जिसपे तेक बोलता है, नहीं मैं क्यों गुस्सा होने लगा। जिसपे यून क्यूट एक्ट करते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो। जिसपे तेक बोलता है, अब बस भी करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम और तुम्हारा टीम लीडर क्या बातचीत कर रहे थे, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच। हाँ, और वो तुम्हें जॉब क्यों ऑफर कर रहा है, बताओ। जिसपे यून बोलता है, क्योंकि मैं काम में बहुत अच्छा था, पर मुझे झूठी बात में फंसा के निकाल दिया गया। और फिर वो दोनों आपस में काफी मस्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, जहाँ यून सोच रहा होता है, आज तेक कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। जब मैंने मिस्टर जियान को मील खिलाने को बोला या जब कैफे उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने को कहा, तेक काफी गुस्सा हो रहा था, पर आखिर ऐसा क्यों। सेम यही बात तेक भी सोच रहा होता है कि आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग का, जहाँ तेक यून के लिए उसके घर खाना लाता है और बोलता है, क्या सच में यून दोहा तुम अभी तक सो रहे हो, दोपहर हो चुकी है, आखिर तुम कब उठने वाले हो। और वो देखता है कि यून सोया हुआ है, पर उसके कपड़े साइड से उठे हुए हैं। और वो यून के बॉडी को देखकर काफी नर्वस हो जाता है और सोचता है, आह ये लड़का ढंग से कपड़े भी क्यों नहीं पहनता। और वो उसे ढकने की कोशिश करता है, पर तभी यून उठ जाता है और कहता है, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे तेक बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम बेरोजगार हो और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम सारा दिन बस सोते रहोगे। क्या तुम्हें ये बात पता है कि सबसे अच्छा काम एक्सरसाइज होता है, चलो अब मेरे साथ एक्सरसाइज करो। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, जहाँ यून तेक के साथ उसकी एकेडमी आता है और वो सही से टाइकांडो की ड्रेस भी नहीं पहन पाया होता है। जिसपे तेक काफी हंसता है और बोलता है, तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें कपड़े ढंग से पहनना नहीं आता, तुम बस एक बड़े बच्चे हो जिसका हमेशा ख्याल रखना पड़ता है, इधर आओ मैं इसे सही कर दूं। पर इसी बीच तेक फिर से काफी नर्वस हो जाता है और नर्वसनेस छिपाने के लिए तेक बोलता है, तो चलो हम शुरू करते हैं स्ट्रेचिंग से।
जिस पे यून बोलता है हाँ तो मैं कौन सा तुमसे लड़ना चाहता हूँ, मरना नहीं है मुझे। और दूसरी तरफ मिस्टर जियान को युनदोआ की याद आ रही होती है और हमारे कैफे ओनर को भी हम देखते हैं जो अपने हाथ में फ़ोन लेके युनदोआ के मैसेज का वेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है क्या उसने मेरा नंबर सेव भी किया या नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ तेक और यून अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिस पे यून बोलता है अब बस भी करो, फर्स्ट लेसन के लिए काफ़ी है, क्या तुम मुझसे पहले दिन ही मारना चाहते हो। जिस पे तेक बोलता है पर अगर तुमने ये सीख लिया तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ हमारा कैफे ओनर भी आता है जो बोलता है ओह परफेक्ट, अब हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो यून से पूछता है वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। जिस पे यून बोलता है ओह आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बिजी था। कैफे ओनर बोलता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे कॉल का कितना वेट कर रहा था, चलो अब जल्दी से मेरा नंबर सेव करो अभी मेरे सामने। तभी तेग बोलता है अगर तुम्हें टाइकोंडो सीखना है तो तुम्हें वहाँ जाके रजिस्टर कराना होगा। और फिर वो कैफे ओनर जाके अपना नाम रजिस्टर करा लेता है और वो यून से बोलता है अब तो हम दोनों साथ में सीखेंगे क्योंकि हम दोनों ही नए हैं। जिस पे तेग बोलता है हाँ तुम नए हो पर तुम्हें मेरा पार्टनर सिखाएगा और यून दुआ को मैं। पर तभी कैफे ओनर का ध्यान जाता है कि अब तक यून ने उसका नंबर सेव नहीं किया है, तो वो यून का फ़ोन लेके खुद ही नंबर सेव करने लगता है। बट तभी यून को मिस्टर जियान का फ़ोन आता है और यून उन दोनों को ही पीछे छोड़कर वहाँ से निकल लेता है। पर यहाँ इन दोनों में तो जुबानी जंग चल रही होती है। वो बातें तो टाइकोंडो की कर रहे होते हैं पर उनका मतलब साफ होता है कि यून दुआ को पाने के लिए वो दोनों किसी भी हद को पार कर देंगे। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं यून रात में मिस्टर जियान से मिलने चला जाता है और वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जो कि काफ़ी लग्जरी होता है। और यून को याद आता है कि उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो मिस्टर जियान को अगली मील खिलाएगा। और फिर भी वो मिस्टर जियान के पास जाके पूछता है कहीं आपने मेरा ज़्यादा वेट तो नहीं किया। जिस पे मिस्टर जियान बोलते हैं हाँ थोड़ा सा, पर ये ज़्यादा नहीं था। जिस पे यून बोलता है ये रेस्टोरेंट तो बहुत खूबसूरत है। जिस पे मिस्टर जियान बोलते हैं तो क्यों ना हम लोग पहले कुछ ऑर्डर कर लें, बातें तो होती रहेंगी। पर मेन्यू देख के तो यून के प्राण हलक में ही आ जाते हैं और वो सोचता है इतना महंगा। ये सब जब जियान नोटिस करता है तो वो मुस्कुराता है। फिर जियान वेटर को फूड बता देता है पर यून डिनर करने से पहले उसकी एक पिक लेता है और अपनी स्टोरी पे लगा देता है। जिस पे जियान फिर से हल्का हल्का मुस्कुराता है। फिर अचानक से यून काफ़ी वाइन पीने लगता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ड्रंक हो जाता है और ड्रंक होने के बाद वो बार बार जियान से एक ही बात बोल रहा होता है मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मुझे फंसाया गया है। जिस पे जियान बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम्हें फंसाया गया है। जिस पे यून बोलता है और हाँ ये प्लेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, थैंक यू मिस्टर जियान, अगर आप ना होते तो मैं यहाँ आने की सोच भी नहीं सकता। जिस पे जियान बोलता है मैं सच में काफ़ी सरप्राइज हूँ तुम्हें इस रूप में देख के। और इस पे यून बोलता है आप तो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। जिस पे जियान पूछता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बस तुम्हें डांटता रहता था। जिस पे यून बोलता है हाँ बिल्कुल, इवन कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जॉब ही गलत है, पर मुझे पता चला कि आप मेरे भले के लिए डांट रहे हैं, तो थैंक यू मिस्टर जियान। और इससे पहले कि जियान कुछ बोल पाता यून वहीं पे टेबल पे सर रख के सो जाता है और जियान बोलता है युनदोआ क्या तुम सच में सो गए, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। पर तभी अचानक से यून उठ जाता है और बोलता है ओह मुझे लगता है कि मुझे बाथरूम जाना होगा। और जियान बस उसे देखता रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हमारे कैफे ओनर को यून की स्टोरी दिखती है तो वो काफ़ी उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन जियान यून से पूछ रहा होता है युनदोआ क्या तुम ठीक हो, चलो मुझे अपने घर का पता बताओ वरना मैं तुम्हें सच में डांटूंगा। पर तभी वहाँ हुस्न के दीदार को तो और नमूने यानी कि टेक और कैफे ओनर पहुंच जाते हैं। और फिर डायरेक्ट सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे जहाँ यून उठता है तो ये रिकॉल करने की कोशिश करता है कि कल रात उसने क्या क्या किया और उसे हल्का हल्का याद आता है कि वो किस तरह से मिस्टर जियान की बाहों में गया था, इवन उसने किसी को किस भी किया था, पर उसने किसे किस किया था वो उसे याद नहीं था। और वो तुरंत चिल्लाने लगता है जो सुन के तेक अंदर आते हुए बोलता है युनदोआ क्या हुआ, क्या तुमने कोई कॉकरोच देख लिया। जिस पे यून बोल रहा होता है क्या मैंने अपने टीम लीडर को किस कर लिया, नहीं ये मैंने क्या कर दिया। जिस पे तेक बोलता है अगर तुम्हें सच में कल रात कोई भी बात याद नहीं है तो ऐसी कुछ भी अनाप शनाप बातें मत करो। और हाँ कल तुम बस अपनी टीम लीडर के साथ नहीं थे बल्कि वहाँ और भी लोग थे, तो ऐसी डिस्कस्टिंग बातें सोचो भी मत। और यून याद करता है कि हाँ कल कोई और भी था जिसने उसे पकड़ा हुआ था। फिर उसे याद आता है कि कल रात वहाँ कैफे ओनर हरम और मिस्टर जियान के साथ साथ टेक भी था, तो आखिर मैंने किस किसे किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हरम जो कि यून की रिप्लाई का वेट कर रहा होता है और मिस्टर जियान भी
यही सोच रहे होते हैं कि क्या युन कल आराम से घर पहुंच गया। युन मिस्टर जियान को रिप्लाई करता है कि मैं कल आराम से घर पहुंच गया था, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस पे मिस्टर जियान स्माइल करने लगते हैं और उससे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है कि एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि मैंने कभी भी मिस्टर जियान को इस तरह से स्माइल करते हुए नहीं देखा। और दूसरी तरफ हमारा युन अभी तक यही मिस्ट्री सॉल्व करने में लगा होता है कि कल रात उसने किसे किस किया था। कल रात मेरे साथ 3 लोग थे, मिस्टर जियान, टेक और हरम। तो कौन था वो जिसे मैंने किस किया था? मुझे बस इतना याद है कि मिस्टर जियान के बाहों में मैं गिर गया था, तभी उसे मिस्टर जियान का फोन आता है और युन कॉल उठाते हुए बोलता है, हेलो मिस्टर जियान, आपको क्या काम है? जिस पे मिस्टर जियान पूछते हैं, मैं बस ये जानना चाहता था कि कहीं तुम्हें अपने रिज्यूमे बनाने में मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए। जिस पे युन बोलता है, अरे नहीं नहीं मिस्टर जियान, मैं ये कर लूंगा। और सोचता है, क्या मुझे सच में मिस्टर जियान से कल रात के बारे में पूछना चाहिए कि कल रात क्या हुआ था? और वो फाइनली हिम्मत जुटाता है और पूछ ही लेता है, मिस्टर जियान, क्या मैंने कल रात कुछ ऐसा किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था? जिस पे जियान बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पर तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक थे, अगली बार से ड्रिंक मत करना। वैसे तुम याद क्या करना चाहते थे? जिस पे युन चुप हो जाता है और सोचता है, मैं कैसे उन्हें पूछूं कि क्या मैंने आपको किस किया था? ये बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग है। वैसे मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए। और वो बोलता है, मुझे माफ करिएगा मिस्टर जियान, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, पर जब मुझे याद आएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा। जिस पे जियान बोलता है, ठीक है, फिर कल तुम मुझे अपना रिज्यूमे ख्याल से भेज देना। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ टेक अपने पार्टनर के साथ टाइकांडो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ हरम आते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जिस पे टेक बोलता है, मैं यहाँ सिखाने का काम नहीं करता, यहाँ सिखाने का काम मेरे कलीग का है, ना कि मेरा, तो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। पर हरम नहीं मानता, वो बोलता है, पर मुझे तुमसे ही सीखना है। और उसके बाद टेक और हरम के बीच में एक टाइकांडो मैच होता है। शुरू में तो वो दोनों काफी अच्छे से लड़ते हैं, फिर टेक आखिरकार हरम को हरा ही देता है। नेक्स्ट सीन में हरम अपने कैफे में काम कर रहा होता है। युन उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या मैंने हरम को किस किया? नहीं नहीं, मैं इस बारे में तो श्योर हूँ कि मैंने हरम को किस नहीं किया होगा। तभी हरम भी युन को नोटिस करता है और वो बोलता है, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते, बाहर क्यों खड़े हो? जिस पे युन बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम बिजी हो। जिस पे हरम बोलता है, अच्छा छोड़ो ये सब, तुम मुझे ये बताओ कि क्या कल रात तुम अच्छे से घर पहुंच गए थे ना? जिस पे युन बोलता है, ओह कल तुम भी मेरे साथ थे ना? जिस पे हरम बोलता है, क्या तुम भूल भी गए, मैं वहां था। इस पे युन बोलता है, अरे नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। और हरम बोलता है, तो फिर ठीक है, वैसे कल तुम काफी ज्यादा ड्रंक थे, तो तुम अब से ड्रिंक मत करना। और हाँ, आज की कॉफी मेरी तरफ से। वैसे इस कॉफी के बदले अगर तुम चाहो तो तुम मेरी एक छोटी सी विश पूरी कर सकते हो। इस पे युन पूछता है, विश? कैसी विश? और हरम बताता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे इतनी फॉर्मली मत बुलाया करो, तुम मुझे कैजुअली भी बुला सकते हो ना? और ये सुनकर हमारे युन बोलता है, ठीक है हरम। और हरम बोलता है, अब ठीक है। बट तभी वहाँ मिस्टर जियान आ जाते हैं। युन दुआ, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? और हमारा युन तो जियान को देख के ये सोच रहा होता है कि क्या मैंने अपनी पहली किस अपनी टीम लीडर को ही की है? और वो बोलता है, वो मैं घर पे काफी बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना जरा बाहर घूम के आऊं। जिस पे जियान बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें रेज्यूमे बनाने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, अगर तुम्हें और टाइम चाहिए तो तुम बोल सकते हो। और तभी हरम बोलता है, क्या आपको कुछ ऑर्डर करना है? जिस पे मिस्टर जियान बोलते हैं, मुझे एक अमेरिकानो दे दो। तभी युन को याद आता है कि उसने जिसे पहले किस की थी उस पर्सन ने स्मार्ट वॉच पहनी थी और मिस्टर जियान ने भी स्मार्ट वॉच पहनी होती है। और युन सोचता है, क्या वो पर्सन मिस्टर जियान ही है? और वो बड़े ध्यान से मिस्टर जियान के ऑटो को देख रहा होता है। पर तभी मिस्टर जियान पूछते हैं, युन दुआ, तुम ठीक हो? और युन बोलता है, हाँ हाँ मिस्टर जियान, मैं ठीक हूँ। और उसका ध्यान जाता है हरम के हाथ पर, जहाँ उसने भी स्मार्ट वॉच पहनी होती है। और हमारा युन फिर से सोच में पड़ जाता है, आखिर उसने किससे किस किया था। नेक्स्ट सीन को उसके घर देखते हैं, जहाँ वो सोच रहा होता है, मैंने जिसे किस किया था उसने स्मार्ट वॉच पहनी थी, पर वो कौन है? छोड़ो, मुझे सबसे पहले अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और तभी यून को एक कंपनी से ऑफर लेटर आता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जब टेक यून के घर आता है। यून काफी परेशान होता है, जिसपे टेक उससे पूछ ही लेता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो? और यून बताता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मिस्टर जियान की बताई गई जॉब करूं या अपनी ड्रीम कंपनी में जाऊं। तभी उसे एक ईमेल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में मिस्टर जियान ने उसका रिज्यूमे भिजवाया था, कल उस कंपनी में इंटरव्यू है।
नेक्स्ट हम यून को देखते हैं जो कि मिस्टर जियान की बताई गई कंपनी में इंटरव्यू देने गया होता है और वो काफी उदास होता है। फिर हम डायरेक्ट यून को घर आते हुए देखते हैं और मिस्टर जियान उसे कॉल करके पूछते हैं सब कैसा गया, जिस पे यून बोलता है मुझे माफ करिएगा मिस्टर जियान, पर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। जिस पे जियान बोलता है कोई बात नहीं, अगर वो काम तुम्हें पसंद नहीं आता तो खुद को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और यून बोलता है मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको ट्रीट दूंगा। और तभी वहां तेक आ जाता है, जिस पे यून बोलता है मैंने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस पे तेक बोलता है पर यहाँ सबसे अजीब तो तुम हो, वैसे तुम मेरे घर के सामने क्या कर रहे थे, चलो पहले हम कुछ खाने चलते हैं। और वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पहले से ही मिस्टर जियान होते हैं और वो बताते हैं कि ये रेस्टोरेंट उन्हीं के फ्रेंड का है और वो तुरंत वहां से जाने लगते हैं। पर हमारा यून सोचता है कि मिस्टर जियान ने जो जॉब बताई थी उसने वहां इंटरव्यू नहीं दिया, इसीलिए मिस्टर जियान गुस्सा है और वो जियान को रोकते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद मैंने आपको नाराज कर दिया है। जिस पे जियान बोलता है नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अब पहले से काफी मैच्योर हो गए हो, तुम अपने फैसले खुद कर सकते हो। और इस पे यून बोलता है आप खाना यूं ही छोड़कर कैसे जा सकते हैं, आपने तो एक बाइट भी नहीं ली है, तो क्यों ना आप हमारे साथ चल के खा लें, ये कैसा रहेगा। जिस पे मिस्टर जियान पूछते हैं पर इससे तुम्हारे फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिस पे यून बोलता है नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब मिस्टर जियान तेक की तरफ देखते हैं तो उन्हें साफ समझ में आ जाता है कि तेक को उनसे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। पर यून बोलता है मेरा दोस्त काफी अच्छा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब बस चलिए। तो नेक्स्ट हम उन तीनों को बैठा हुआ देखते हैं, उनका खाना सामने ही रखा होता है पर वो तीनों एक दूसरे के फेस को देख रहे होते हैं। और यून सोचता है हाँ, इन दोनों के नैन मटक्के के चक्कर में मैं तो खाना भी नहीं खा पाऊंगा। बट तभी वहां जियान का फ्रेंड आते हुए उन्हें बियर देता है और बोलता है ये इस खाने के साथ और भी अच्छा लगेगा। जिस पे यून बोलता है ठीक है, अगर तुम दोनों ये नहीं पीने वाले तो मैं खुद पी लूंगा। पर वो दोनों यून को रोकते हुए खुद ही पीने लगते हैं और इसमें भी वो दोनों कम्पीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हरम को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट के बाहर से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि अंदर क्या चल रहा है और वो अपने दोस्तों से बाहर न करके तुरंत अंदर की तरफ भागता है और वहां आके बोलता है यून दोहा, क्या मैं भी तुम तीनों के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। और यून बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफी ऑकवर्ड होता है और यून देखता है कि उन दोनों ने स्मार्ट वॉच पहनी होती है और वो सोचता है आखिर वो कौन है जिसे मैंने किस किया था। और हरम एक ग्लास ड्रिंक उठाते हुए बोलता है क्यों ना तुम लोग भी मेरे साथ ड्रिंक करो, मुझे अकेले काफी ऑड लगेगा। और इस पे जैसे ही तेक अपना हाथ आगे बढ़ाता है यून देखता है कि उसके हाथ में भी स्मार्ट वॉच है और वो तुरंत तेक का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुमने कब से स्मार्ट वॉच पहननी शुरू कर दी। और वो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने तेक यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड को किस किया था। और तभी तेक बोलता है मैंने तो बहुत टाइम से स्मार्ट वॉच पहनना स्टार्ट किया है, शायद तुमने कभी नोटिस नहीं किया। और ये सुन के यून काफी पीने लगता है और सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर दुआ नहीं मानता और वो अचानक से उठता है और बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है। और इस पे वो तीनों भी खड़े हो जाते हैं। इस पे यून बोलता है मैं बाथरूम अकेला जा सकता हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन हमें वॉशरूम में दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रहा होता है क्या मैंने सच में कल तेक को किस किया था। तभी वहां तेक आते हुए बोलता है यून क्या तुम ठीक हो। और यून तो बस तेक के लिप्स को ही देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन जहाँ वो चारों वापस टेबल पे होते हैं जहाँ यून को छोड़ के बाकी के तीन आपस में बात करने लगते हैं कि यूनवा को घर कौन छोड़ने जाएगा। तेक बोलता है ऑफ कोर्स मैं छोड़ूंगा क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिस पे हरम बोलता है पर तुम दोनों ही ड्रंक हो तो मुझे लगता है तुम दोनों की सेफ्टी के लिए तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी यून खड़ा होते हुए बोलता है मुझे लगता है कि मुझे अकेले घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम उन तीनों को यून के साथ उसके घर जाते हुए देखते हैं। तभी हरम बोलता है हम लोग एक साथ क्यों चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सोल्जर्स हैं, रास्ते में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और तेक उससे बोलता है अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम घर चले जाओ ना। तभी यून जियान से बोलता है अरे मिस्टर जियान आपका घर तो इस तरफ नहीं है। जिस पे जियान बोलता है मैं घर नहीं जा रहा, मुझे कहीं और जाना है। और हरम यून से बोलता है यून आराम से घर चले जाना। और सेम बात जियान भी बोलता है कि आराम से घर चले जाना, गिरना मत। और फिर यून जियान से बोलता है थैंक यू मिस्टर जियान, आप सच में मेरी काफी फिक्र करते हैं,
नेक्स्ट वो सबको बाय बोल के घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही यून तेक को रोकता है और तभी तेक नोटिस करता है कि यून के शूलेस खुले हुए हैं और वो यून के लिए बांधने लगता है और यून बस तेक को देखे जा रहा होता है। तभी तेक यून को देखकर एक प्यारी स्माइल करता है जिसपे यून को सब याद आ जाता है कि कल रात उसने किसे किस किया था और वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। बट जब यून को ये रियलाइज होता है कि वो दोनों काफी क्लोज हैं तो वो तेक को धक्का दे देता है और बोलता है यहाँ पहले से ही बहुत गर्मी है, तुम मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहे हो। नेक्स्ट जब तेक अपने घर पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके घर में और भी कोई है और वो जब बैट उठा के उसे मारने जाता है तो वो वहाँ उसकी छोटी बहन होती है और तेक बोलता है तुम वापस आ गई और उसकी छोटी बहन बोलती है हाँ, पर क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। वैसे तुम किसके साथ थे, मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए पर तुमने एक का भी आंसर नहीं दिया। और हाँ, मुझे अभी यून वहाँ से मिलने जाना है। जिस पे तेक बोलता है वो काफी थका हुआ है पर उसकी बहन नहीं मानती और बोलती है पर मुझे तो उससे अभी मिलना है, मुझे उसके साथ ड्रिंक करनी है। वैसे क्या तुम दोनों अकेले ड्रिंक करने गए थे, लगता है मेरी माँ का बेटा काफी बड़ा हो गया है। जिस पे तेक बोलता है क्या तुम सच में अपने बड़े भाई से ऐसे बात करोगी। और वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, और ये बोल के वो यून के घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन जब हम जियान को देखते हैं जहाँ उसके फ्रेंड्स उसे पूछ रहे होते हैं जियान आखिर तुम कहाँ हो, हमने आज तुम्हारे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी पर जाने तुम कहाँ चले गए हो, कहीं तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो। जिस पे जियान बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं बाद में तुम लोगों को ट्रीट दे दूंगा, तुम लोग बुरा मत मानना, मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट हम यून को देखते हैं जो सोच रहा होता है मिस्टर जियान का घर इस तरफ तो है ही नहीं, फिर भी वो इधर क्या करने जा रहे थे। और देख जब मेरी तरह स्माइल कर रहा था तो मेरा फेस इतना रेड क्यों हो गया था। और तभी यून की डोरबेल रिंग होती है और जब यून दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे तेक की छोटी बहन होती है जिससे यून पूछता है ओह तुम वापस कब आई। और तेक की बहन बताती है मेरी छुट्टियां चल रही हैं तो मैं वापस आ गई, क्या तुम मुझे बाहर ही खड़ा रखने वाले हो, मुझे तुम्हारे साथ पार्टी करनी है। नेक्स्ट वो लोग यून के घर बैठे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं और काफी बियर भी पी रहे होते हैं। तभी तेक की बहन बोलती है वैसे तुम लोग अकेले ड्रिंक करने गए थे और मुझे बताया तक नहीं। तभी उनको जियान और हरम दोनों का मैसेज आता है और तेक की बहन पूछती है वो कौन है, क्या तुम्हारे दोस्त। जिस पे यून बोलता है हाँ एक मेरा फ्रेंड है और एक टीम लीडर। जिस पे तेक की बहन बोलती है क्या सच में लड़के दूसरे लड़कों की भी इतनी ज्यादा सेफ्टी चेक करते हैं कि वो घर पहुंचा या नहीं, ये काफी स्ट्रेंज है। नेक्स्ट उसकी बहन वहां से चली जाती है और रूम में बस यून और तेक बचते हैं पर वहाँ का माहौल काफी ऑकवर्ड होता है। तभी तेक बोलता है यून क्या तुम मुझे गार्डन के बारे में बताओगे। और यून पूछता है क्या, और तेक बोलता है तुमने गार्डन में मेरे साथ काफी अजीब बिहेव किया, मुझे बताओ क्या तुम्हें सब याद आ गया है। और यून बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पे तेक बोलता है मैं बस पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें सब याद आ गया है, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। पर यून बस तेक को देखता रहता है पर कुछ भी नहीं बोलता। और तेक आगे बोलता है तो तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें सब याद आ गया है। और यून ये याद करने लगता है जब वो जियान से बहुत क्लोज था, इवन उन दोनों की किस भी होने वाली थी। पर तभी वहाँ तेक और हरम दोनों पहुंचते हैं और तेक यून को हाथ पकड़ के वहां से खींचते हुए ले जाता है और हरम बोलता है काफी अच्छी टाइमिंग है वरना आज तो ये दोनों किसी कर ले। पर तेक हरम को कुछ भी नहीं बोलता और वो यून को अपनी बैग पे कैरी करके वहां से ले जाता है और यून से बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतना ड्रिंक मत किया करो। जिस पे यून बोलता है हाँ मुझे माफ कर दो, सच में मैं इतना ड्रिंक नहीं करना चाहता था। और फिर जब यून अंदर जाने लगता है तो तेक बोलता है क्या तुम अपने टीम लीडर को पसंद करते हो। जिस पे यून बोलता है क्या मिस्टर जियान को, नहीं मैं तो बस उन्हें ट्रीट देना चाहता था पर वो भी मैं नहीं कर पाया। जिस पे तेक पूछता है तो क्या तुम ऐसे किसी के भी साथ डिनर पे चले जाते हो। और तभी यून का पैर फिसलता है और दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल वाली किस हो जाती है। इसके बाद तेक यून को किस बैक करता है पर ये एक्सीडेंटल नहीं होता। फाइनली हमें पता चल गया कि कौन बनेगा यून दोहा का पति, क्या ये कंफर्म है या नहीं आगे पता चलेगा। और सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ यून ये सब याद कर रहा होता है और तेक उसे बोलता है तुम्हें याद आ गया ना। पर यून उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और बोलता है मुझे काफी नींद लग रही है। जिस पे तेक बोलता है तुम मुझसे भाग नहीं सकते। जिस पे यून बोलता है
उस दिन मैं काफी ड्रंक था और तुमने भी मेरे साथ जबरदस्ती की थी। जिस पे तेक बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी? और यून बोलता है, चलो ये सब भूल जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता कि चीजें हमारे बीच ऑकवर्ड हो। जिस पे तेक बोलता है, अच्छा फिर ठीक है। और वो काफी उदास होता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जब यून रूम में अकेला होता है तो वो उन मैसेजेस को पढ़ता है जो मिस्टर जियान और हेलन ने उसे भेजे होते हैं, और तेक के बारे में भी सोच रहा होता है कि कैसे उसने तेक को कहा था कि चलो सब कुछ भूल जाते हैं। और तेक भी यही सोच रहा होता है कि यून ने उसे कहा है कि सब कुछ भूल जाते हैं। और हम यून को देखते हैं जो कि तेक की एक पिक देखते हुए याद कर रहा होता है कि जब तेक ने नई नई टाइकांडो अकेडमी खोली थी, यून उसके लिए एक प्यारा सा फ्लावर पॉट लेके गया था। नेक्स्ट वो दोनों कुछ बातें करते हैं, फिर यून बोलता है, चलो मैं तुम्हारी कुछ पिक्स खींच देता हूँ। और दूसरी तरफ हमारा तेक भी यून के बारे में याद कर रहा होता है। नेक्स्ट दिन अगली मॉर्निंग का होता है जहाँ यून को मिस्टर जियान का मैसेज आता है जिसमें होता है, तो तुम ट्रीट देने वाले हो। और यून याद करता है कि उस रात जब वो और तेक गार्डन में बात कर रहे थे तो तेक ने कहा था कि मुझे नहीं पसंद कि तुम दूसरों के साथ खाना खाने जाओ। नेक्स्ट सीन में जियान को हम देखते हैं यून के रिप्लाई का वेट कर रहा होता है और यून तभी उसे रिप्लाई करता है, ठीक है इस बार ट्रीट मेरी तरफ से, तो आप कहाँ जाना चाहोगे। नेक्स्ट सीन में यून अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ उसकी मॉम भी आ चुकी है और यून उनसे पूछता है, मॉम आप यहाँ कैसे। जिस पे उसकी मॉम बोलती है, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी और हाँ मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस भी बनाई हैं। जिस पे यून बोलता है, मॉम मैं जानता हूँ कंपनी से निकालना बहुत नॉर्मल है, मैंने पहले ही कई कंपनियों में अप्लाई कर दिया है, तो आप चिंता मत करिए। जिस पे यून की मॉम बोलती है, चलो अच्छा है कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, अब खाना भी खा लो, और हाँ क्यों ना मैं तेक को भी यहाँ बुला लूं। जिस पे यून बोलता है, नहीं मैं बस थोड़ा टाइम आपके साथ बिताना चाहता हूँ। जिस पे उसकी मॉम बोलती है, ठीक है पर खाना खाने के बाद कुछ तेक के लिए भी ले जाना। नेक्स्ट सीन में वो वही डिशेस लेके तेक के घर पहुंचता है जहाँ वो दोनों बातें करते हैं और उसी बीच तेक उससे पूछता है, तुम एक्सरसाइज करने क्यों नहीं आए थे। जिस पे यून बोलता है, मैं काफी थका हुआ था और अब मैं जा रहा हूँ। तभी तेक बोलता है, तुम मेरे टेक्स्ट का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो। जिस पे यून बोलता है, ओह शायद मैंने देखा नहीं होगा, सॉरी। और वो जाते हुए बोलता है, खाना खाने से पहले गर्म कर लेना। और तेक सोचता है, यून हुआ तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। दूसरी तरफ यून सोच रहा होता है, तेक तो काफी ठीक लग रहा है। फिर वो अपने और तेक के किस मोमेंट को याद करता है और उसे सोचकर वो काफी उदास हो जाता है। नेक्स्ट हम तेक को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है। ये देखकर उसका कलीग पूछता है, ओह तेक क्या हुआ, आज तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हो। तभी वहां हरम आता है और तेक से मैच करने के लिए जिद करता है। तेक के समझाने के बावजूद भी वो जब नहीं मानता तो वो दोनों आखिरकार फाइट करना शुरू कर देते हैं। और तेक जो कि पहले से ही काफी गुस्से में होता है उसे और भड़काते हुए हरम बोलता है, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तो तुम पीछे क्यों नहीं हट जाते, वैसे भी तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, रोज मिलते रहोगे। जिस पे तेक बोलता है, मुझे ये सब बोलने वाले तुम होते कौन हो। और हरम बोलता है, कोई ऐसा जो दुआ को पसंद करता है। और इस पे तेक को काफी गुस्सा आता है। वो हरम से बोलता है, मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगर अगली बार से तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट यून अपने घर से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसे तेक का मैसेज आता है कि क्या तुम घर पे हो। और वो रिप्लाई करता है, नहीं मैं बस अभी घर से निकला हूँ। तभी वहाँ मिस्टर जियान आते हैं और वो यून को देख के काफी अच्छी और प्यारी वाली स्माइल करते हैं। नेक्स्ट वो दोनों कार में होते हैं जहाँ यून मिस्टर जियान से बोलता है, लगता है आजकल आप काफी अच्छे मूड में रह रहे हैं। जिस पे जियान बोलता है, हाँ क्योंकि आज मुझे कोई ट्रीट दे रहा है। और वो हंसने लगते हैं। नेक्स्ट जियान और यून गांव के एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ यून बोलता है, मुझे तो लगा कि आप कोई लग्जरी रेस्टोरेंट पसंद करेंगे। और तभी वहाँ उस रेस्टोरेंट की ओनर आती है जो जियान से बोलती है, अरे जियान तुम यहाँ काफी दिनों बाद आ रहे हो, वैसे तुम्हारे साथ ये कौन है। जिस पे जियान बोलता है, हाँ क्योंकि मैं काफी बिजी रहता हूँ, वैसे आज आपके पास जो भी हो आप वो सब बना के लाइए। तभी यून बोलता है, मिस्टर जियान थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। जिस पे वो ओनर बोलती है, मिस्टर जियान क्या तुम जियान का नाम नहीं लेते। तभी जियान बोलता है, हाँ मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। इस पे यून बोलता है, मिस्टर जियान जब मैं ऑफिस में काम करता था तो आप बहुत कम ही स्माइल करते थे, मैं आपका ये रूप पहली बार देख रहा हूँ।
जिस पे जियान बोलता है वो तो इसीलिए क्योंकि मैं किसी की नज़रों में अच्छा दिखना चाहता हूँ। और यून पूछता है तो क्या आप किसी को पसंद करते हैं? जिस पे जियान बोलता है हाँ, मैं किसी को लंबे समय से पसंद करता हूँ। और यून पूछता है तो क्या आज आपकी डेट है? जिस पे जियान बोलता है हाँ, तुम यही समझ लो कि आज मेरी उस पर्सन के साथ डेट है। दूसरी तरफ तेक काफी परेशान होता है क्योंकि यून उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। नेक्स्ट जब जियान वापस जा रहा होता है, यून दोहा तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझे बता सकते हो, मैं उससे भूल जाऊंगा कि तुमने मुझे कुछ बताया भी था। जिस पे यून बोलता है मिस्टर जियान, मेरा मतलब है कि हियोंग, क्या आपने कभी किसी को पसंद किया है? क्यों मैं कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं जानता। क्या आप मुझे बता सकते हैं? और जियान बोलता है मैं जिसे लाइक करता हूँ उसकी नज़रों में मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आज मैंने एक लग्जरी रेस्टोरेंट की जगह एक छोटे से रेस्टोरेंट को चुना ताकि वो मुझे ट्रीट दे सके, क्योंकि मैं उसकी नज़रों में अच्छा बनना चाहता था। और अब यून को भी ये समझ में आ जाता है कि मिस्टर जियान क्या कहना चाहते हैं। तभी जियान यून को पकड़ते हुए बोलता है यून आई लाइक यू। यून दोहा मैं पहले कभी ये कह नहीं पाया पर मैं ये आज कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ यून दोहा। और हम देखते हैं कि ये सब शुरू कब हुआ, जब यून अपनी ट्रेनिंग डेज में होता है तो वो 2 कॉफी खरीदता है और मिस्टर जियान को बुलाता है। पर जब मिस्टर जियान उसकी तरफ आने लगते हैं तो वो खुद ही गिर जाता है। तो मिस्टर जियान उसके पास दौड़ के आते हैं और वो बोलता है ओह मिस्टर जियान, मैं तो आपके लिए कॉफी की ट्रीट देना चाहता था, पर देखिए सारी कॉफी तो गिर गई। जिस पे जियान बोलता है क्या तुम ठीक हो? और यून स्माइल करते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ। और जियान बस उसकी उसी स्माइल में खो जाता है। और हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ मिस्टर जियान की सारी बातें टेक ने भी सुन ली थी। वो काफी उदास हो गया था। नेक्स्ट मिस्टर जियान यून को घर छोड़ रहे होते हैं और जाने से पहले वो यून को हक करते हैं और बोलते हैं मैं हमारे बीच सभी चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हें देखने के बाद मुझे खुद पे काबू नहीं होता। तभी वहां तेक आते हुए बोलता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? जिस पे यून बोलता है नहीं नहीं। और तेक बोलता है अगर तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हें हक क्यों कर रहा है? जिस पे जियान बोलता है मैं यून दोहा को पसंद करता हूँ और मुझे माफ कर देना यून दोहा अगर मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल फील किए हो तो। और तेक बोलता है अगर तुम उसे डेट नहीं कर रहे हो तो तुम उसे गले नहीं लगा सकते। जिस पे जियान बोलता है मैंने उसे गले लगाया ये मेरा मतलब है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जिस पे तेक बोलता है मैं उसका दोस्त हूँ। और जियान फिर यून से सॉरी कहता है अगर मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा भी बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। पर यून का ध्यान तो तेक की तरफ होता है जो गुस्से में घर के अंदर जा चुका होता है। तेक सोच रहा होता है कैसे जियान ने यून को कन्फेस किया था और जब मैंने जियान को रोकने की कोशिश की तब भी उसने कुछ नहीं बोला। क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? नेक्स्ट यून को हरम का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं देते? कल तुम मुझसे मिलने मेरे कैफे आ सकते हो? और यून उससे हाँ बोल देता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे जहाँ यून जब अपने घर से निकलता है तो बाहर तेक खड़ा होता है, पर यून उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। जिस पे तेक उसे रोकते हुए बोलता है यून तुम अब मुझे इंटेंशनली इग्नोर भी करने लगे हो। जिस पे यून बोलता है मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। जिस पे तेक बोलता है पर तुम्हारे हिसाब से तो वो किस बस एक एक्सीडेंट थी ना, तो तुम्हें टाइम किस लिए चाहिए? और इस पे यून कुछ नहीं बोल पाता। तभी उसे हरम का फोन आने लगता है जो तेक भी नोटिस करता है और यून तेक से बोलता है मुझे माफ करना, मुझे कुछ जरूरी काम है। और ये बोल के वो वहां से चला जाता है और तेक बस वहां उदास खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हरम को देखते हैं जो कि कैफे बंद कर रहा होता है। जिस पे यून पूछता है तुमने तो कहा था कि आज कैफे में बहुत काम होने वाला है, तो तुम कैफे बंद क्यों कर रहे हो? जिस पे हरम बोलता है मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करने चल सकते हो? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारे इतने सारे कस्टमर वापस लौट जाएंगे? फिर हरम यून को अपने साथ अपनी बाइक के पास ले जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ बाइक राइड पे चलना चाहोगे? तुम्हें पता है मैंने इस दिन का इंतजार काफी लंबे समय से किया है। और वो यून को हेलमेट पहनाने लगता है और बोलता है अगर तुम कुछ टाइम तक बाइक से राइड करोगे तो तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाओगे और तुम्हारा मूड हल्का हो जाएगा, और अगर तुम्हें डर लगे तो तुम मुझे हक भी कर सकते हो। दूसरी तरफ टेक काफी गुस्से में पंचिंग बैग पे पंच कर रहा होता है। और नेक्स्ट हम यून को हरम की बाइक से कहीं जाते हुए देखते हैं और फिर वो लोग बीच के किनारे पहुंचते हैं और यून हरम को काफी कसकर पकड़ा होता है, जो देख के हरम हंसता है और फिर यून से बोलता है यून दोहा हम पहुंच गए।
रुक जाओ जरा, मैं तुम्हारा हेलमेट तो उतार दूं। हाँ तुम सच में काफी क्यूट दिखते हो। और वो यून के बालों को भी ठीक करने लगता है। फिर वो उसे किनारे ले जाता है और पूछता है, क्या ये रिफ्रेशिंग है? मुझे पता है कि तुम परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। चलो हम थोड़ी मस्ती करते हैं। और यून बोलता है थैंक यू, जिस पे हरम बोलता है अगर कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो। पर यून कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ मिस्टर जियान भी उनको काफ़ी फ़ोन करते हैं, बट भी उनका फ़ोन बार बार बंद आ रहा होता है। नेक्स्ट हम तेक को देखते हैं जो काफ़ी थका हुआ होता है। तभी उसका कलीग उसे बोलता है, सर आप इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, आप काफ़ी थक चुके हैं। तभी वहाँ जियान आता है और तेक से बोलता है, दुआ का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? और तेक याद करता है कि घर से निकलते वक्त यून को हरम का फ़ोन आया था और वो समझ जाता है कि वो दोनों साथ हैं। पर यून का फ़ोन क्यों बंद है? क्या वो किसी प्रॉब्लम में है? और तेक काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम यून को हरम के साथ देखते हैं जो काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं। और हरम यून के लिए एक रैबिट भी लेता है और बोलता है तुम इस रैबिट की तरह हो। नेक्स्ट सीन वो दोनों बीच के किनारे होते हैं जहाँ हरम बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि यहाँ आना काफ़ी अच्छा है। जिस पे यून बोलता है थैंक यू, जब मैं यहाँ आया था तो काफ़ी परेशान था पर अब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जिस पे हरम बोलता है, यून दुआ तुम ऐसी स्माइल मत किया करो, तुम्हारे सामने वाले से तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिस पे यून बोलता है क्या? और हरम बोलता है कुछ नहीं। फिर वो दोनों एक जगह बैठते हैं जहाँ हरम बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें किसी ने कन्फेस किया है, तुम इसीलिए परेशान हो। वैसे तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जिस पे यून बोलता है, मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। जिस पे हरम बोलता है, तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है अगर मैं किसी को पसंद करूंगा तो उसे जरूर बताऊंगा। यून दुआ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो यून दुआ क्या तुम मेरे साथ 3 दिन तक डेट करना चाहोगे? जिस पे यून काफी परेशान हो जाता है और बोलता है, मुझे लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। जिस पे हरम बोलता है, ओह मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, हमारी बाइक का टायर पंचर हो चुका है तो हमें कुछ देर तक यहीं रुकना होगा। और तभी उनको पता लगता है कि उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं है। और वो हरम से बोलता है, क्या तुम मेरे फ़ोन पे कॉल कर सकते हो? और हरम जब कॉल करता है तो उसे पता लगता है कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। और यून परेशान होते हुए सोचता है, अब मैं क्या करूं, अंधेरा भी होने वाला है। पर तभी वहाँ तेक दौड़ते हुए आता है और हरम को एक जोर से थप्पड़ मारता है और तुरंत ही उनको गले लगा लेता है। और यून तो बस इसी बात में कंफ्यूज होता है कि तेक और मिस्टर जियान को आखिर पता कैसे चला कि वो कहाँ है, उन्होंने उसे ढूंढा कैसे। और फिर हमें हरम की स्टोरी बताई जाती है कि वो यून को बहुत पहले से लाइक करता था। एक दिन वो कन्फेस करने के लिए सोचता है, हाथों में बुके लेके जब वो यून का पीछा कर रहा होता है तभी यून गिर जाता है। और तभी वहाँ पे तेक भी आता है जो यून से बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जूते की लस अच्छे से बांधा करो, नहीं तो तुम चारों तरफ गिरते ही रहोगे, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये देख के हरम को समझ में आ जाता है कि तेक यून को पसंद करता है और वो वहीं से वापस लौट जाता है। तो इसी के साथ हमारे आज के इस पार्ट की एंडिंग होती है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा जो कि सिर्फ 2 एपिसोड वाला है, तो वो छोटा ही होगा। तो और फाइनल पार्ट में ही पता चलेगा कौन बनेगा दोहापति, यून दोहापति, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हम एक क्विज करते हैं, तो बताइए कौन बनेगा यून दोहा का पति? ऑप्शन ए हरम, ऑप्शन बी मिस्टर जियान, या ऑप्शन सी तेक? अपने ऑप्शन कमेंट करिए, सही जवाब वाले के ऑप्शन को कमेंट में पिन किया जाएगा। थैंक यू सो मच।